सभी साथियों गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। पर्यटन कल हमने दोस्तों पर्यटन स्थल पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अगले 10 से 12 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन बचे हैं वो करवा देता हूं ताकि अपना टॉपिक दोस्तों कवर हो जाए। चलिए, राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। राजस्थान का दोस्तों जो हृदय स्थल है वो किसे कहा जाता है यह बताना है आपको। हृदय स्थल अजमेर को दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर अजमेर। अगला प्रश्न, कोंकण तीर्थ कहा जाता है अलवर, पुष्कर, बीकानेर, बूंदी। कोंकण तीर्थ दोस्तों कौन से स्थल को आपका कहा जाता है? ये आपका पुष्कर अजमेर हो जाएगा। बी आंसर एकदम सही जवाब, कोंकण तीर्थ पुष्कर अजमेर। पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे स्थित है, पुष्कर, दौसा, भरतपुर, स्वयं माधोपुर। दिया आपका पंचकुंड दोस्तों पुष्कर झील के लगभग 1 किलोमीटर के पास ही दोस्तों बना हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं सरिस्का, झिलमिल, दोहा, दहा, मानक, पुरजन विवाह। ये दोस्तों पुरजन विवाह है दोस्तों। ये क्या है? कंपनी गार्डन पुरजन विवाह के रूप में ही जाना जाता है दोस्तों, जिसे कंपनी वाला बाग एक सुंदर सौंदर्यपूर्ण उद्यान है जो सिटी पैलेस के दोस्तों निकट के केंद्रों के अंदर दोस्तों स्थित है। पुरजन विहार। केल पानी पवित्र तीर्थ स्थित है, बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। केल पानी पवित्र तीर्थ स्थल यह आपका दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारत का मक्का कहा जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू। भारत का मक्का अजमेर हो जाएगा सही जवाब। सी आंसर एकदम सही। जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह। कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? मातृकुंडिया, पुष्कर, मत्स्यकुंड तीर्थ, नंदिनी माता तीर्थ। दोस्तों कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है दोस्तों? ये दोस्तों मत्स्यकुंड जो तीर्थ है ये सभी तीर्थों का मामा है, जो कहां पर दोस्तों? धौलपुर के निकट आपका बना हुआ है दोस्तों मंचकुंड। दोस्तों अत्यधिक सुंदर रमणीक धार्मिक स्थल है जो प्रकृति की गोद में राजस्थान का धौलपुर नगर दोस्तों यहां पर बसा हुआ है। आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल है बेणेश्वर, हल्दी घाटी, गोगुंदा, ऋषभदेव। आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल बेणेश्वर। बेणेश्वर दोस्तों राजस्थान आदिवासियों का बाहुल जिला डूंगरपुर जो मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर दोस्तों सहाबला तहसील के एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर दोस्तों आदिवासियों का हरिद्वार, बागड़ का पुष्कर है और बागड़ का कुंभ दोस्तों ये बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। संत पेपा की गुफा कहां पर स्थित है? टोडाग्राम टोंक, देवली टोंक, उनियारा टोंक, मालपुरा टोंक। संत पेपा दोस्तों संत भगत पेपा जिन्हें संत पेपा के नाम से जाना जाता है, जो गागरोनगढ़ के एक राजपूत राजा थे जिन्होंने एक हिंदू रहस्यमय कवि और भक्ति आंदोलन के संत बने और जिन्होंने दोस्तों बनने के लिए क्या दिया? अपना राज त्याग दिया दोस्तों, सिंहासन त्याग दिया। और जिनका दोस्तों जो कहां पर गुफा है? टोडाग्राम टोंक के अंदर बनी हुई है। दूसरा वृंदावन व देश का पेरिस किसे कहा जाता है दोस्तों? बताओ। दूसरा वृंदावन देश का पेरिस तो जयपुर दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जयपुर को। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? भोपाल, सागर, मातकुंडिया, मंडपिया, बारडोली। राजस्थान का हरिद्वार यह आपका मातृकुंडिया हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं इसे, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों बना हुआ है। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर। कपिल मुनि का दोस्तों मंदिर का आपका जो मेला है कपिल जी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है और बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला दोस्तों ये हो जाएगा।
कौन से शहर को गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत दोस्तों आपके बताओ शामिल आते हैं? दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर कोटा, दिल्ली आगरा जयपुर। इसमें से आपके दिल्ली आगरा जो जयपुर है ये आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आगरा और जयपुर जो एक ट्रायंगल दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल के अंदर पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। कंप्यूटर एग्जाम 2023 जो संगणक भर्ती दोस्तों वह जयपुर 6 जुलाई दोस्तों 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था जयपुर के परकोटे को। पहले सोन वाइल्स एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन कब शुरू की गई थी दोस्तों? मैंने 1982 बताया था, तो कल वाले क्लास के अंदर याद होगा। भारत की पहली लग्जरी रेलगाड़ी पहले सोन वाइल्स जो 26 जनवरी 1982 को शुरू हुई थी, जो दोस्तों भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो आरटीडीसी दोस्तों इन दोनों ने मिलकर शुरू किया था। निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व जो धरोहर दोस्तों या पुरातात्विक धरोहर घोषित नहीं किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, आमेर किला, मेहरानगढ़ किला। राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में दोस्तों जयपुर हेरिटेज सिटी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, राजस्थान की पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर ये सभी शामिल है, लेकिन मेहरानगढ़ किला आपका शामिल नहीं हो जाएगा। हॉल ऑफ हीरो जोधपुर के किस बाग में स्थित है? राम निवास बाग, मंडोर बाग, विद्याधर बाग, निवास बाग। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? यह आपके मंडोर बाग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मंडोर दोस्तों जो 16 आकृतियों की दोस्तों आकृतियों के लिए प्रदर्शित करता है। ये राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है? रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ शिखर, रामगढ़ बारा। राजस्थान का पहला एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड से बनी दोस्तों रामगढ़ क्रेटर जो बारा के अंदर दोस्तों है, यह हो जाएगा दोस्तों MIC। ये आप बनी है उल्कापिंड से। तिलवाड़ा का मलिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूणी नदी, माही नदी, जवाई नदी, सोकड़ी नदी। तिलवाड़ा का जो मलिनाथ जी का मंदिर है वो किस नदी के तट पर आपका अवस्थित है? ये लूणी नदी का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट जवाब है। तो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है? चारचौमा कोटा, बारडोली चित्तौड़गढ़, नागंदा उदयपुर, जगत उदयपुर। जो अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहां पर आपका बना हुआ है? उदयपुर से दोस्तों दक्षिण पूर्व के अंदर जगत गांव में जगत उदयपुर के अंदर अंबिका माता मंदिर बना हुआ है। अवस्थिति और ग्रामीण पर्यटन स्थल आपको सुमेलित करना है। मेवाड़, हल्दी घाटी, भोपाल दोस्तों। मैनाल ना, भोपाल नहीं, हल्दी घाटी मैनाल दोस्तों सी। हाड़ौती, रामेश्वर महादेव, सीताबाड़ी दोस्तों डी। मारवाड़ दोस्तों किसमें आ जाएगा? ओसिया किराड़ू मंदिर के अंदर आ जाएगा ना, बी। शेखावाटी किसमें? ताल छापर जीर्ण माता, ए। CDBA दोस्तों ये हो जाएगा CDBA ऑप्शन नंबर बी। और यह प्रश्न पूछा गया है सीनियर टीचर ग्रेड 2। पर्यटन स्थल और पर्यटन सर्किट दोस्तों घना पक्षी व्यवहार कौन से के अंदर आता है? घना पक्षी व्यवहार अलवर सर्किट के अंदर आता है ना, 3 नंबर। गागरोन किला हाड़ौती सर्किट के अंदर, 4। ब्रह्मा मंदिर जयपुर अपने सर्किट के अंदर, और गणेश्वर उत्खनन स्थल शेखावाटी सीकर के अंदर दोस्तों 3 4 2 1।
ये सी ऑप्शन। दो एक है ना, एक दो नहीं, दो एक, ठीक है। समाई माता मंदिर क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। समाई माता क्षेत्र पर्यटन सर्किट जो पर्यटन आकर्षण केंद्र है उसको विकसित किस में किया जाएगा? बांसवाड़ा जिले के अंदर दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर, माउंट आबू। मेवाड़ पर्यटन परिपथ जो पर्यटन स्थल नहीं है, माउंट आबू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के जिले जो पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वह है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सॉरी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर नाम आ गया, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन ए। वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वागड़ पर्यटन सर्किट के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र आ जाएगा। राजस्थान में पर्यटन सर्किट्स की संख्या है 8, 9, 6, 7। 9 पर्यटन सर्किट दोस्तों बने हुए हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। मरु त्रिकोण का भाग नहीं है बाड़मेर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जिसे जिसे आमतौर पर रेगिस्तानी त्रिकोण के अंदर दोस्तों शामिल किया जाता है, और बाड़मेर दोस्तों इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत बार यह प्रश्न अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अपने राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य। 1985 के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसको शामिल किया गया जो भरतपुर के अंदर अवस्थित है। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? गोडवार, बागड़, मेरवाड़ा व मारवाड़, मरु। मरु महोत्सव ये मरु का ही हो जाएगा दोस्तों, मरु। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सही? निहाल टावर धौलपुर के अंदर बना हुआ है क्या? निहाल टावर धौलपुर ऐसा ही है। मोड़ापाड़ झुंझुनू में है। हजरत कमरुद्दीन की दरगाह नागौर में नहीं है, चूरू के अंदर, सॉरी झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। और कन्हैयालाल बागल की हवेली चूरू दोस्तों, ये सही है। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान में पर्यटन सर्किट में स्थित है। ढूंढाड़, ब्रज, मेवात, मेवाड़, वागड़। सिलीसेड लेक पैलेस यह ब्रज क्षेत्र जो मेवात के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बालाजी रोपवे सामोद जयपुर के अंदर है क्या? बालाजी सही है ना। सावित्री माता रोपवे दोस्तों सिरोही के अंदर अवस्थित है क्या? नहीं है दोस्तों। सावित्री माता पुष्कर आपका पुष्कर के अंदर हो जाएगा, अजमेर के अंदर, सिरोही में नहीं है, यह गलत है, अजमेर। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर के अंदर, मनसा पूर्णकरणी माता रोपवे उदयपुर के अंदर दोस्तों, बी आंसर। राजस्थान पर्यटन को उद्योगों का दर्जा किस वर्ष मिला? 1989, 1979, 1999, 1955।
कौन सी समिति? मोहम्मद यूनुस समिति। 4 मार्च 1989 को दोस्तों ये दर्जा दिया जाता है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? 9 सितंबर 2020, 9 अक्टूबर 2020, 9 नवंबर 2020, 9 दिसंबर 2020। राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020, ऑप्शन ए। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? कोटा, श्रीगंगानगर, अजमेर, जयपुर। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ दोस्तों श्रीगंगानगर के अंदर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गागरोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। विश्व धरोहर में दोस्तों हल्दी घाटी शामिल नहीं है और सारे के सारे गागरोन, जयपुर, कुंभलगढ़, आमेर वाला सारे क्षेत्र आपके शामिल है। पर्यटन स्थल और अवस्थिति दे रखी है, इनको सुमेलित करके बताओ। देलवाड़ा सिरोही के अंदर हो जाएगा 2 नंबर, नाथद्वारा राजसमंद, भीनमाल जालोर और गणेश्वर सीकर। 2 3 4 1 आगे सुमेलित करो और करो। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2001, 2002, 2003, 2000 के अंदर। प्रथम पर्यटन नीति है 2001 के अंदर आती है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट। आइकॉनिक पर्यटन स्थल विकास योजना राजस्थान के किसे शामिल किया गया है? रणकपुर, आमेर किला, पुष्कर, हवा महल। यह आमेर किला दोस्तों शामिल किया गया है इसके अंदर। त्रिपुरा सुंदरी मां का मंदिर कहां पर बना हुआ है? बदाना, कोटा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, अकोला, चित्तौड़गढ़, तनोट, जैसलमेर। त्रिपुरा सुंदरी माता तलवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है, ऑप्शन बी। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। उदयपुर के अंदर सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाने वाले दोस्तों कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह, ऑप्शन डी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021, 2022, 20, 19। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के अंदर दोस्तों लागू की गई, ऑप्शन ए। राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1908, 1938, 1911। राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना 1908 के अंदर दोस्तों की गई थी, ऑप्शन बी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया था? कुड़ा गांव, कुकस, सांगानेर, रामगढ़, नाहरगढ़। ये कुड़ा गांव आपका, कुंडा गांव, कुड़ा नहीं कुंडा गांव आपका कुकस के अंदर दोस्तों। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। खेड़, मंडोर, आवानेरी, नाड़ोल। ये मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई दोस्तों, मंडोर जोधपुर। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ लिया जाए, ये हमारा प्यारा बीकानेर दोस्तों। पहले सोनभद्र ट्रेन की किस जगह नहीं जाती दोस्तों? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, धौलपुर। पहले सोनभद्र दोस्तों सवाई माधोपुर जाती है, चित्तौड़गढ़ जाती है, जैसलमेर जाती है, परंतु धौलपुर नहीं जाती। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण जी का पैनोरमा का शिलान्यास किया गया था? दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर। ये भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों देवनारायण जी का दोस्तों पैनोरमा बना हुआ है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। यह आपका जैसलमेर हो जाएगा, जहां पर दोस्तों युद्ध संग्रहालय की स्थापना की जाती है। गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर। यह आपका जयपुर के अंदर बना हुआ है। ये होता है दोस्तों आपका पर्यटन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे। मैंने सोचा दोस्तों आज आपको प्रोवाइड करवा दूं क्लास, जिससे आपका पूरा का पूरा मैटर आपका क्लियर हो जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।